पुनः आप विद्यार्थियों को इंटीग्रल कैलकुलस के लेक्चर में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग लेक्चर 17 की बातें करें तो हम लोगों ने देखा था जो सम स्पेशल रूल्स थे, स्पेशल 9 रूल्स थे, उसमें से 9 रूल्स को हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें से 2 रूल को प्रूव भी किया था, 2 फॉर्मूला को प्रूव भी किया था। आगे के फॉर्मूला का कुछ प्रूव करेंगे, उसको देखते हैं कौन सी फॉर्मूला को प्रूव हमें करना है। प्रूव दैट हमें को प्रूव करना है इंटीग्रल्स ऑफ 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। जब तो फिर ये पहला था, इसी का दूसरा टाइप क्या था बहादुर? 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और इसी का तीसरा फॉर्मूला क्या था बहादुरों? 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस उसी को उलट पलट देना है, कहीं प्लस कहीं माइनस का झमेला है। क्या था? इसी फॉर्मूला को लिखा था हम लोगों ने, log x प्लस अंडर रूट, जैसा था फॉर्मूला वैसा ही, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला का जो प्रूफ है, ये तीनों फॉर्मूला का जो प्रूफ है बहादुर, वो सेम टाइप से बनेगा। ठीक है, जब सेम टाइप से बनेगा तो चलो हम एक फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं, फॉर्मूला नंबर 3 को प्रूफ करते हैं। बाकी ये दोनों आपका आसान से बन जाएगा, सबसे इजी ये बनेगा। ठीक है, तो लेट आई इक्वल टू हम लिखते हैं 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये dx, यही ना। और जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता था तो हमको क्या मिलता था? 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो या तो मेरे को यहाँ पर sec पुट करना होगा, या तो मेरे को cosec पुट करना होगा। तो चलिए, पिछले क्लास हम लोगों ने चर्चा किया था, इसको पुट करेंगे। x इक्वल टू a sec थीटा, और जब पुट हुआ है तो डिफरेंशिएट तो पक्का हुआ है। देयरफॉर हम लोग को dx बाई डी थीटा, मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या मिलेगा यार? ये बाहर हो जाएगा, और डी सेक थीटा बाई डी थीटा। तो हम लोग को यहाँ पर dx बाई डी थीटा इक्वल टू क्या मिला? a सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा इंटू टेन थीटा। चलिए, अब यहाँ से हम लोग को dx का वैल्यू निकाल लेंगे, तो मेरा क्या मिलेगा? a सेक थीटा टेन थीटा और ये डी थीटा। dx का वैल्यू निकाल के अब बिकम्स को कहाँ जाएंगे? बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 करेंगे बाहर। बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? i इक्वल टू, देखेंगे 1 बाई अंडर रूट एक्स का आपने क्या पुट किया है? a सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ना पुट किया है। और dx का वैल्यू लंबा थोड़ा सा भाषण आया है, a सेक थीटा टेन थीटा और ये डी थीटा, है ना। अब यहां से हम लोग को अपना कैलकुलेशन करना है, नहीं तो a सेक थीटा टेन थीटा बाई, नीचे क्या मिलेगा? यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये डी थीटा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा बाहर बताइए? ए सेक थीटा टेन थीटा बाई ए रूट से बाहर हो जाएगा, और अंदर जो बच जाएगा वो हो जाएगा, ये फॉर्मूला किसका है? टेन स्क्वायर थीटा का, और ये डी थीटा। तो i इक्वल टू हम लोग को क्या मिला? ये ए रामना सत्य हो गया, बचा को सेक थीटा टेन थीटा बाय नीचे क्या मिला हम लोग को? टेन थीटा, और ये डी थीटा। ये दोनों
कैंसिल, राम नाम सत्य है, तो बेचारा सेक थीटा मस्त है। हाँ, और बताइए सेक थीटा का हम लोग इंटीग्रेशन हम लोगों ने क्या सीखा था बताओ? लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सी। अब मेरे को यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि हमें इस सेक थीटा का वैल्यू चाहिए और हमें ये टेन थीटा का वैल्यू चाहिए, यही ना? तो सेक थीटा और टेन थीटा याद कीजिए, 10th क्लास में एक्सरसाइज 8.1 हम लोग को बोलता था कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 दिया गया तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हम लोग सीखे थे। तो वहां हम लोग क्या करते थे? पीबीएच सिस्टम निकालते थे, पीबीएच निकाल लेते थे और जो निकालना तो निकाल लेते थे। देखिए मेरा दिया क्या गया है, सिंस देखिए क्या दिया गया है, जरा गौर करें। देखिए ए सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया गया? x। तो बताइए सेक थीटा का क्या मिलेगा? x बाई ए, और यही मेरा क्या है? सेक मतलब cos का उल्टा, तो क्या है? h बाई बी। तो बोलो h का वैल्यू कितना मिल गया? x, b का वैल्यू कितना मिल गया? a। तो बताइए देयरफॉर हमें जरूरत किसका है? p का जरूरत है। किसका जरूरत है बहादुर? p का जरूरत है। p का जरूरत है तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए p इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं बताइए? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए p इक्वल टू एच मेरा कितना है बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही ना है? अब हम लोग को p भी निकल चुका है, h पता है, b पता है, किसका जरूरत पड़ेगा? सेक थीटा। तो बताइए सेक थीटा तो मेरे पास पता है, देयरफॉर सेक थीटा हम लोग को दिया क्या गया है? x बाई ए। हाँ, और टेन थीटा बराबर क्या होता है बोलो? p बाई b। तो p कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और b कितना है? b कितना है? a। तो देखेंगे इसके बदौलत हम लोग जो है सारा वैल्यू को रिकॉल कर देते हैं कहां पर? इक्वेशन नंबर 2 पे। हाँ, तो चलिए आप इसको नोट करेंगे, हम इधर इरेज करते हैं, ठीक है? देखिए तो बिकम्स कहां जाएंगे हम लोग? बिकम्स इक्वेशन नंबर 2 पे जाएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में क्या है? i इक्वल टू लॉग सेक का वैल्यू क्या है? x बाई ए प्लस 10 का वैल्यू कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। हाँ, अब यहां से हम क्या करेंगे बहादुरों? a कॉमन लेंगे तो 1 बाई ए कॉमन हो गया, तो मेरे को क्या मिलेगा? x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। तो इस a को इस प्रकार से एलसीएम के तौर पर लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए हम लोग को यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला लॉग का लग रहा है, लॉग m बाई एन। तो हम लोग क्या सीखे हैं? लॉग m माइनस लॉग n, यही ना? तो लॉग m और लॉग n आप ही बताइए। i इक्वल टू हम लोग को ये लॉग मिलेगा, m कितना है? x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग a और ये प्लस c। हाँ, देखिए यहाँ से यहाँ माइनस ये जो है माइनस लॉग a और प्लस c, ये भी कोई एक नंबर जैसा है, ये भी कोई एक नंबर जैसा है। ये जब तो कोई नंबर जैसा है तो नंबर अलजेब्रिक एक नया नंबर मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग याद रखें, क्या लिखेंगे? लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? k, है ना? हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर यदि आप k लेके चलेंगे तो यहाँ पर c लिखेंगे।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को देखा कि कैसे प्रूव होता है, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन हम लोग का है, ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोग को, ये क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स जो है, इसका जो प्रूफ है अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो प्रूफ है ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का एक मेथड है, तो उस मेथड को पढ़ेंगे तब जाके ये क्वेश्चंस को हम लोग बना पाएंगे, अन्यथा थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो जब हम लोग इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स पढ़ लेंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन का भी प्रूफ पढ़ लेंगे। इसीलिए एनसीईआरटी ने ये तीनों जो लास्ट का टाइप था वो तीनों को अलग एक्सरसाइज 7.7 में रख लिया है, जबकि केसी सिन्हा क्या किया है, पहले 19.10 में इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स पढ़ाया हम लोग को, उसके बाद जाके हम लोग को 12 में हम लोग को ये बताया और दोनों फॉर्मूला को एक साथ लिख दिया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग एनसीईआरटी पढ़े तो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे, हिसाब किसी का भी हो हम लोग अपना हिसाब लगाएंगे और सारा क्वेश्चंस को डील करेंगे एक एक करके, ठीक है। आगे हम लोग एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे, एक्सरसाइज हम लोग कैसे बनाएंगे। सॉरी, बीच में कब फोन आ गया था पता ही नहीं चला, इसलिए आपको वीडियो में डिस्टर्ब ही होगा, उसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज को हम लोग कैसे डील करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। मैंने फ़ोन को फ्लाइट मोड करना भूल गया था, इसीलिए फ़ोन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज को कैसे डील करते हैं। जरा गौर करेंगे बहादुर, चाहे जिस प्रकार से भी हो, आपका चाहे रूट में हो चाहे बिना रूट में हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या तो फिर एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चंस को लाना है, इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चंस को लाना है, तब जाके हम लोग बना पाएंगे। क्योंकि जितने भी 9 फॉर्मूला, अभी तो हम लोग को 6 ही फॉर्मूला का यूज होगा, जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है उन सारे फॉर्मूला का रूप जो है, चेहरा जो है इसी फॉर्म पे है। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन जो होगा हम लोग को इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए ये जो एक्सरसाइज है वो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पे डिपेंड है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे डिपेंड है। देखिए यदि हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा रहा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा रहा, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहा, तो इसको हम लोग 2 अलग अलग रूप में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, a को बाहर लिख देंगे पूरा कॉमन, है ना। उसके बाद हम लोग को x प्लस b बाई 2a पूरा का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, इस फॉर्म में पहले हम लोग लिखेंगे। पहले इस रूप में हम लोग इसको बनाएंगे क्वेश्चंस को, तब जाके हम लोग इसको अलग से हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे वो हम लोग देखते हैं। देखिए इसको याद क्या रखना है, x प्लस a तो बाहर चला गया, x प्लस b बाई 2a पूरा का होल स्क्वायर प्लस 4ac, देखिए होता था क्या b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, रूट लगाएंगे तो फिर वही चीज चला जाएगा, 2a बाहर हो जाएगा। हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखिए ये 2 भाग में टूट गया है। मान लो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कैसा है। मान लो एग्जाम्पल इस प्रकार दिया गया है, मान लो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दिया गया है। हाँ तो आप ही बताइए a इक्वल टू कितना है, बताइए a इक्वल टू कितना है 3, b इक्वल टू कितना है -4 और c इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या होता है, a बाहर मतलब 3 बाहर चला गया, x क्या है बताओ,
एक्स एक्स ही रहेगा, प्लस बी कितना है -4/2a, 2 इंटू 3 हो जाएगा और पूरा का होल स्क्वायर, प्लस देखिए 4 इंटू ए 3 इंटू सी कितना है 1 माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर बाई 4 इंटू 3 का स्क्वायर, यही ना मिलेगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा, 3 मिला, हाँ, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, कैसे, ये 2 2 जा कट जा, अब प्लस 12 माइनस 16 बाई क्या मिलेगा यहाँ पर 4 3 3 9 36 मिलेगा। अब देखिए हम लोग क्या मिला 3 और x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस -4/36 हो जाएगा। हाँ, अब इसको देखिए हम लोग क्या मिला x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस ये 9 चौक 36 होगा और 1/3 का होल स्क्वायर हो गया। अब आप ही बताओ, ये जो क्वेश्चन था वो दो अलग अलग रूप में नहीं था, लेकिन अब जो है ये जो हम लोग को इस फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया। और ऐसा का फॉर्मूला हम लोगों ने इंटीग्रेशन सीखा है, तो हम लोग ये जो फॉर्मूला कहाँ प्रयोग करेंगे, यदि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो उसको दो अलग अलग पार्ट में तोड़ने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा जी, ए बाहर x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये कहाँ से आया, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड 3.1 में पढ़ा होगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा दिए गए द्विघात समीकरणों का मूल्य ज्ञात करें। तो वैसे ही हम लोग उससे प्रूव करके बनाए, इसका हम लोग को यूज ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट बता दिया कि इस प्रकार से हम लोग करेंगे। इसका एक और नियम हम बताएंगे, इजी वे बताएंगे, लेकिन ये ऐसा एक फॉर्मूला है जब आप सोच नहीं पाओगे उस टाइम में ये आपको ज़बरदस्ती सोचवाएगा। बात सुनिए आ रहा है, तो आपको इस फॉर्मूला इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को दो अलग अलग ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस प्रकार का यदि फॉर्म आता हो तो आप करेंगे क्या, हमेशा इस फॉर्म में a b c का वैल्यू पुट करेंगे और x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे। वो दो अलग अलग में टूट जाएगा और ये दो अलग अलग भाग में टूट जाएगा तो ये 9 चेहरा जो है, 9 तो नहीं 6, NCERT 7.4 पे 6 जो चेहरा है उस 6 चेहरा में से एक चेहरा कोई मिल जाएगा और वहाँ पे वैल्यू हम लोग रिकॉल कर देंगे। और कैसे रिकॉल करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक इस एक्सरसाइज में हमने कैटेगरी 1 टाइप 1 में रखा हुआ है और 10 से लेकर 15 तक टाइप 2 में रखा हुआ है और 16 से लेकर 23 तक जो क्वेश्चन है उसको मैंने टाइप 3 में रखा हुआ है। आपको पहले मैं टाइप वाइज मैं इसीलिए बता दिया कि आप प्रश्नों को भ्रम से बाहर आ जाएं, प्रश्न देखेंगे तो आपको लगे कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो यदि हम लोग टाइप 1 के बारे में सोच लें, टाइप 2 के बारे में सोच लें, टाइप 3 कैसे बनेगा, अलग अलग कैटेगरी कर लें, क्योंकि NCERT में टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 लिखता नहीं है। केजी से ना होता तो हम लोग कहता टाइप 1 ऐसे बनेगा, टाइप 2 ऐसे बनेगा, टाइप 3 ऐसे बनेगा। तो इंटीग्रेशन की दुनिया में सबसे बड़ा अहम भूमिका होता है क्वेश्चन का टाइप पहचानना, और टाइप पहचाना जाएगा तभी जाकर आप उसको डील कर पाएंगे, अन्यथा नहीं डील कर पाएंगे। तो मैंने इस बात को याद रखिएगा, 1 से लेकर 9 तक टाइप 1, 10 से लेकर 15 तक टाइप 2 और 16 से लेकर 23 तक टाइप 3 है। तो सबसे पहले हम लोग को कोई भी हाल में जो वो 9 चेहरा हम लोग को देख रहे थे, 9 चेहरा छोड़ दीजिए, 6 जो चेहरा था उस 6 चेहरा में से किसी एक चेहरा लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जरा गौर करेंगे, इस चीज़ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पहले 3x स्क्वायर को पहले हटाइए तो मेरा क्या मिलेगा जरा देखिए, i इक्वल टू में को ऐसा लिख सकते हैं 3x स्क्वायर बाई 1 प्लस x क्यूब का होल स्क्वायर। सर आपने होल स्क्वायर क्यों लिखा? होल स्क्वायर इसलिए मैंने लिखा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन था
वो होल स्क्वायर के फॉर्म पर ही था। तो चलिए हम लोग पुट करेंगे। सबसे पहले पुट करेंगे, पुट देखिए एक्स क्यूब या तो टी इक्वल टू एक्स क्यूब, तो बताइए डी टी बाई डी एक्स क्या मिलेगा, 3 डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स मिलेगा। तो हम लोग को यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स हम लोग को क्या मिल जाएगा, 3x² मिलेगा। नहीं, डिफ्रेंशिएट हम लोगों ने किया। अब बताइए यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे बहादुरों, तो मेरा क्या मिलेगा बोलिए, dt बाई 3x²। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, बिकम्स 1 में, 1 में जाएंगे तो क्या मिला, I इक्वल टू 3x² बाई 1 प्लस, देखिए ये क्या मिला, t² और ये dt बाई 3x², ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए I इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस t² और dt हो गया। ये तो नॉर्मल एक फॉर्मूला है। कौन फॉर्मूला है, देखिए 1 बाई 1 प्लस x² और ये dx, किसका फॉर्मूला है आपको याद है, tan इनवर्स x प्लस c का। तो यहाँ पर x के प्लेस पे क्या है बताइए, t है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा बताइए, I इक्वल टू tan इनवर्स t प्लस c। देखिए आपने t क्या पुट किया है, x क्यूब, तो I इक्वल टू हम लोग को क्या मिल गया, tan इनवर्स x क्यूब प्लस c, विच आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग जो हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट करेंगे। देखिए बहादुर, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, जरा गौर करेंगे। ये जो फॉर्मूला हम लोग का है, इसको यदि मैं ऐसा लिख दूं, देखिए I इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर dx। हाँ, तो ये जो फॉर्मूला जो है ये किसका रूप दिख रहा है, सिंस जरा गौर करेंगे, सिंस इंटीग्रल्स ऑफ 1 बाई अंडर रूट a² प्लस x² dx, क्या बतलाए थे हमने, log x प्लस अंडर रूट a² प्लस x² और प्लस c मिलेगा। सोचिए, अब जरा कंपेयर कीजिए, हमने इसीलिए फॉर्मूला में लगाया था कैपिटल X, स्मॉल x होता तो आपको यहां पर पुट करने में थोड़ा परेशानी होता। सिंस बताइए, अब कंपेयर कीजिए तो बताइए, देयरफॉर सिंस बताइए कैपिटल A का वैल्यू कितना हो गया 1 और कैपिटल X का वैल्यू कितना हो गया 2x। इसका मतलब फॉर्मूला में जहां बड़का a है वहां पर 1 लिखेंगे, और फॉर्मूला में जहां बड़का x है वहां 2x लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को इस प्रकार से फॉर्मूला मिला हुआ है, यही फॉर्मूला का चेहरा है। तो बताइए देयरफॉर हम लोग को क्या मिलेगा, 1 बाई अंडर रूट a 1 का स्क्वायर प्लस x² 2x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू लॉग मिलेगा x नहीं 2x प्लस a² मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस 2x का होल स्क्वायर और प्लस c। सावधान इंडिया, याद रखेंगे, ओल्ड इज गोल्ड होता है, पुरानी बातों को छोड़ेंगे नहीं। जो हम लोगों ने सीखा है, हम लोगों ने क्या सीखा है कि x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है, वो चीज़ें डिवाइड होता है। हाँ, तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, देयरफॉर यही मेरा I था, I इक्वल टू 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x² और प्लस c, ये हम लोग का हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या सीखा कि आपको ये जो
6 फॉर्मूला दिखेंगे इस प्रकार से। 6 फॉर्मूला में से किसका चेहरा है, उसका चेहरा को पहचान लेना है, उसके चेहरे को पहचान लेना है, और पहचानने के बाद फॉर्मूला में कैपिटल ए होगा और कैपिटल एक्स होगा। कंपेयर कीजिए ए का वैल्यू और कंपेयर कीजिए एक्स का वैल्यू और उसको रिकॉल कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा उस चीज़ को आप डिवाइड जरूर करेंगे। तो देखिए हम लोग इसको आगे लिखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। देखिए i इक्वल टू इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/√1 का स्क्वायर प्लस 2 - x का होल स्क्वायर और ये dx होगा। तो बताइए इसी फॉर्मूला से है ये। देखिए ये जो है, ये जो 1 + x², 1 + x², तो बताओ a के प्लेस पे यहाँ पर क्या है, बताओ तो यहाँ बताएंगे। सिंस बोलो, सिंस a के प्लेस पे कितना है 1 और कैपिटल X के प्लेस पे कितना है 2 - x, तो पुट करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, बोलिए। लॉग बोलो x मतलब 2 - x प्लस √a² 1 का स्क्वायर प्लस 2 - x का होल स्क्वायर और ये प्लस c। सावधान इंडिया, आप देख पा रहे होंगे कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -1 मल्टीप्लाई है। तो -1 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और इसको कुछ नहीं करना है, आपको अरेंज करके लिख देना है। तो मेरा क्या मिलेगा बताइए, ये i इक्वल टू मिल रहा है -log 2 - x प्लस √1 + 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस c, और ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग बखूबी बना लेते हैं, आसान तरीके से बना लेते हैं। केवल फॉर्मूला आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए। ये जो आंसर है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। आप आंसर यहाँ भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। लेकिन थोड़ा सा इसके और आगे बुक में आंसर कुछ और दिया गया है, हम दिखाते हैं बुक में आंसर कैसा दिया गया है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। हम इसको इरेज करते हैं। देखिए i इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको माइनस यहां जो दिया गया लॉग मॉड ऑफ 2x 2 - x प्लस √1 + 2 - x का होल स्क्वायर और ये प्लस c। हम लोग क्या जानते हैं लॉगरिथमिक के लॉ पे कि m log n होता है, तो लोग क्या लिखते हैं log n का पावर m लिखते हैं बहादुर। तो यहाँ जो -1 है वो चला जाएगा इसके पावर में। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, i इक्वल टू log 2 - x प्लस √1 + 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस c, और ये पूरा चीज़ का, ये पूरा जो चीज़ें हैं इसका पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। हाँ, अब ये जब -1 हो जाएगा तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी चीज़ का माइनस पावर में रहे, a का पावर -m रहे तो 1/a का पावर m लिखते हैं। लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट, घातांक और करनी का नियम से। तो i इक्वल टू देखेंगे क्या मिलेगा log, देखिए -1 है तो नीचे चला जाएगा 1/, बोलिए क्या मिलेगा 2 - x प्लस √1 + 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस c। तो ये आंसर हम लोग लिखेंगे। एक्चुअली बुक में आंसर ये दिया गया, लेकिन आंसर हम लोग को यहीं भी लिख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को देखा। आगे एक क्वेश्चन आप लोग का है, ये बन जाएगा आप लोग से इंटीग्रल्स ऑफ 1/√9 + 25x का होल स्क्वायर है। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में 1/3 का स्क्वायर और प्लस 5x का होल स्क्वायर और dx हो जाएगा। फिर से हम लोग का कौन फॉर्मूला में चलेगा, इस फॉर्मूला में चल जाएगा हम लोग कौन 1/, देखिए 1/√,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला में चला देंगे हम लोग, लेकिन ए का वैल्यू पे क्या मिलेगा 3 और एक्स के वैल्यू पे क्या मिलेगा 5x, लेकिन सावधान इंडिया एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई 5, तो उसको डिवाइड भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप बना लेंगे और इसके आगे के लेक्चर पे हम लोग आगे के प्रश्न को देखेंगे। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।